ऑनलाइन अर्निंग की एपिसोड 1 में हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एज अ स्टूडेंट ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एपिसोड 2 में हम लोगों ने सीखा कि यूट्यूब पे हम लोग किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स मिलते हैं, हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए, स्टूडियो कैसा होना चाहिए और किन ऐप्स की हमें ज़रूरत होती है, किन ऐप से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनलाइन अर्निंग की एपिसोड नंबर 3 है। आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोग यूट्यूब पे अपने चैनल को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने लगी हूँ। सेकंड पॉइंट हम लोग ये सीखेंगे कि मैंने अपने यूट्यूब के करियर से क्या सीखा और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने जा रही हूँ जो हर यूट्यूबर को जानना बहुत ज़रूरी है। हर यूट्यूबर जिसके व्यूज़ नहीं आ रहे, जो अपने चैनल बनाना चाहता है, जिसने चैनल बना लिया है और वो इसको नेक्स्ट ग्रो करना चाहता है, तो कौन से पॉइंट्स और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं जी पॉइंट 1 की तरफ। पॉइंट 1 ये है कि आप लोगों ने अपनी वीडियोस में प्रॉपर हैशटैग लगाने हैं। अब हैशटैग्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, अगर मैं किसी इज़्ज़ा बतूल को नहीं जानती, मुझे नहीं पता पेपर प्रेजेंटेशन इज़्ज़ा बतूल कोई लड़की है जो वीडियोस लगाती है, मैं यूट्यूब पे सिंपल सर्च करती हूँ पेपर प्रेजेंटेशन, तब आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पे मेरी वीडियो आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने प्रॉपर हैशटैग्स लगाई हैं और डिस्क्रिप्शन में अच्छे खासे टैग्स लगाने का यही फ़ायदा है कि यूट्यूब आपकी वीडियोस को सबसे ऊपर लेके आती है। इसी तरह ऐसे चैनल्स जिसमें सही टैग्स लगे होते हैं वही यूट्यूब की सर्च में आते हैं। जो चैनल्स यूट्यूब सर्च में नहीं आ रहे, उनमें टैग्स नहीं है, उनमें इतने अब आप लोगों ने टैग किस तरह लगानी है? आप लोगों ने गूगल पे जाना है और सर्च करना है यूट्यूब टैग फाइंडर। उसको अपनी उस वेबसाइट को ओपन करना है। यूट्यूब टैग फाइंडर पे आप लोगों ने अपनी वीडियो के टाइटल से, अपने वीडियो के टॉपिक से 2-3 लफ्ज़ पिक करने हैं। जैसे मैंने कोई वीडियो लगानी है पेपर प्रेजेंटेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो मेरा जो मेन टॉपिक है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। मैं ये सर्च करूँगी, टैग फाइंडर पे क्लिक करूँगी, तो जितने भी टैग्स आ जाएंगे वो टैग्स मैं यहाँ साइड पे आपको कॉपी का नज़र आ रहा है, कॉपी करूँगी और इस चीज़ को मैं जाके अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह आप लोगों ने टैग्स लगानी है। नेक्स्ट है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे प्रॉपर थंबनेल बनाना है। थंबनेल का मैं फिर से बता दूँ, जब आपको कोई वीडियो यूट्यूब पे नज़र आती है तो उसके ऊपर एक तस्वीर होती है, उस तस्वीर पे आप लोग क्लिक करते हैं और वीडियो प्ले होती है। उस तस्वीर को कहते हैं थंबनेल। थंबनेल आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना थंबनेल स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही जो व्यूअर्स हैं वो आप लोगों की वीडियोस को देखेंगे। थंबनेल बनाने के लिए मैं फिर से बता दूं, आप लोगों ने पिक्सेल ऐप यूज़ करनी है। मैं इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में आपको थंबनेल भी बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन के सेल्फ़ी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं तो आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन की लेंस को देखना है, स्क्रीन में नहीं देखना। अब जैसे मैं अभी लेंस को देख रही हूँ और ये मैं स्क्रीन में देख रही हूँ, तो आप लोग देखें, अगर मैं स्क्रीन में देख रही हूँ ना तो मेरी आंखें बिल्कुल आपसे नहीं मिल रही। ये देखिए, अब मैं लेंस में देख रही हूँ और अब मैं स्क्रीन में देख रही हूँ। आप लोगों ने स्क्रीन में देख के वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं करनी, लेंस की तरफ देख के वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है। आप लोगों ने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करनी है जब बिल्कुल खामोशी हो, आस पड़ोस के बच्चे सारे स्कूल गए हों और मोहल्ले वगैरह सारे सो रहे हों। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोस के पीछे जो आवाज़ें हैं वो नहीं आएंगी। ख़ास तौर पे मैं अब आपको बता दूं मैं अपनी वीडियोस कब रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे अभी रात के तकरीबन 2 बज रही हैं और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग सो गए हैं, खामोशी है, यही टाइम है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो आप लोगों ने भी उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करनी है जब खामोशी हो। सेकंड, आप लोगों ने वीडियो कब अपलोड करनी है? मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब स्कूल ओपन थे और सारे बच्चे स्कूल जाते थे, अकेडमीज़ वगैरह जाते थे, तो मैं वीडियो शाम को 8 बजे अपलोड करती थी क्योंकि मुझे पता था कि सारे बच्चे थक थूक के घर आए हैं, अब वो थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करेंगे तो मेरी वीडियो देख लेंगे, तो इसलिए मैं 8 बजे अपलोड करती थी। लेकिन जब से बच्चों के पेपर स्टार्ट हुए हैं और पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो मैं दिन में 2 दफ़ा वीडियो अपलोड करती हूँ। एक सुबह 12 बजे अपलोड करती हूँ और एक रात को 8 बजे अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव है आप लोगों ने उस टाइम वीडियोस अपलोड करनी है। अब ये नहीं कि आप लोग रात के 12 या 1 बजे वीडियो अपलोड कर रही हैं, नहीं, वीडियो का अपलोड करने का आप लोगों का एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए। देखें, आप लोग जितना टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, आपकी ऑडियंस भी आपकी वीडियोस उतने ही टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगी और उसको पता होगा कि नहीं, इसने वीडियो अपलोड करनी है, मैंने देखनी है। इस तरह अपने आप को अपनी ऑडियंस के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स जो अभी भी यूट्यूब पे आए हैं उनको कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपकी वीडियो स्किप हो जाए। लेकिन अगर आपका चैनल ऐसा है जैसे कुकिंग चैनल है या फिर व्लॉगिंग चैनल है तो आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते। तो कम से कम आप लोग एक दिन स्किप कर दें, लेकिन कोशिश करें कि आपकी वीडियोस डेली बेसिस पे हो। और एक बात का ख्याल रखना है, ये ना हो कि वीडियोस को बढ़ाने के चक्कर में जो आपकी वीडियोस की क्वालिटी है, जो कंटेंट है वो ख़राब हो जाए। नहीं, मेन आपका फोकस यही होना चाहिए कि जो मेरी वीडियो है वो अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो, वीडियो का टॉपिक अच्छी हो। सेकंड आपका ये होना चाहिए कि आप लोग कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करने आ रही हैं तो आप लोगों ने पेट भर के खाना नहीं खाना। इसकी रीज़न क्या है कि जब आप पेट भर के खाना खाते हैं तो आप में सुस्ती आ जाती है और फिर आप लोग इतने एक्टिव नहीं रहते। दूसरी रीज़न ये भी है कि आप लोगों का सांस चढ़ जाता है और फिर वीडियो बनाने का वो मज़ा नहीं आता। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ पेट भर के तो मेरा बस यही होता है कि जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और मैं जाके आराम कर लूँ। बस हल्का फुल्का पेट हो आपका, आप हल्का फुल्का कुछ खा के वीडियो रिकॉर्ड करें। हाँ जी, तब आप हैरान होंगे कि एकदम से आप ये सारा सेटअप चेंज करके स्टॉलर्स वगैरह चेंज करके आ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है, लाइट इशू। जी हाँ, लाइट्स की वजह से मुझे सारा गेटअप और सब कुछ चेंज करना पड़ा है। लाइट का मसला ये होता है कि लाइट बार बार हल्की हो रही होती है, तेज़ हो रही होती है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्ट लाइट्स यूज़ की हैं। मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉगिंग चैनल पे सॉफ्ट लाइट का व्लॉग भी शेयर करने लगी हूँ कि लाइट्स किस तरह बनती हैं। इन लाइट्स को यूज़ करने के बाद भी फिर भी लाइट का मसला हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी स्टॉलर के कलर की रीज़न थी। अब जो स्टॉलर आपको पहले नज़र आ रहा था उसकी वजह से लाइट का इशू था, लेकिन अब मैं स्टॉलर चेंज करके आई हूँ तो लाइट बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपको मेरी ज़्यादातर वीडियोस इसी स्टॉलर में नज़र आती हैं क्योंकि इस कलर में सही वीडियोस बनती हैं। तो आप लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों ने लाइट का सेटअप बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर ये इशू एक दफ़ा हो जाए तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे जो इस वीडियो का पार्ट ए था जिसमें आप लोगों ने पिंक स्टॉलर था, वो मैंने ऑलमोस्ट 4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और आज मैं देखें पार्ट बी यानी कि स्टॉलर में रिकॉर्ड कर रही हूँ लाइट इशू की वजह से। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, सॉफ्ट लाइट्स इस्तेमाल करनी है और अपनी जो कपड़े हैं उनका ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो वाइट बोर्ड में सिखाते हैं, जो वाइट बोर्ड में कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको भी इस इशू का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने सॉफ्ट लाइट्स का इस्तेमाल करना है। और जो आपको ये सेटअप नज़र आ रहा है ये मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी थी अरबिक कैलीग्राफी से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं वो वाली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी लेवल। जी हाँ, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो आपके अंदर अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए। ये ना आप लोग पहले इतने उदास होके और इतने ऐसे गमगीन से होके बैठे हों तो नेक्स्ट ऑडियंस को आप लोग क्या चीज़ सिखाएंगे। आप लोगों ने अपनी एनर्जी दूसरों में शिफ्ट करनी है। अब जैसे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कितना अजीब लग रहा है और कोई भी मेरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जो आपका स्पीकिंग एक्सेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब जो मैं बोलती हूँ मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वीडियो की स्पीड को तेज़ कर देती हूँ। इससे भी मेरी बात अगले तक सही पहुँचती है और स्टूडेंट्स को समझ आ रही होती है। अगर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी तो बच्चे वीडियोज़ देखना पसंद ही नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। आप लोगों ने अपनी एनर्जी दूसरे लोगों में शिफ्ट करनी है, अपने ऑडियंस तक शिफ्ट करनी है। तो अगर आपके पास एनर्जी मौजूद होगी तो आप लोग शिफ्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी वीडियो का इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट से वीडियो स्टार्ट करें। ज़्यादा डिटेल्स इंट्रो में आपने नहीं ऐड करनी, सीधा सीधा बच्चों को बताएं। स्टूडेंट्स को अगर आप समझा रही हैं तो टू द पॉइंट स्टार्ट करें। दूसरा, आपका कंटेंट स्पेशल होना चाहिए। इस पर मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, जो ऑडियंस कहती है, जो लोग कहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं, असल में ये रीज़न होती है कि उस कंटेंट में कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी जो चैनल होते हैं वो आपसे ज़बरदस्त और अच्छी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि देखें, जब एक यूट्यूबर यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो अपलोड करता है तो जाहिर सी बात है वो किसी ऐसे यूट्यूबर का मुकाबला नहीं कर सकता जिसके 100 के या 200 के सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन वो अपनी वीडियोस का अपने आप से मुकाबला कर सकता है, अपनी प्रीवियस वीडियो का अपनी लेटेस्ट वीडियो से मुकाबला करे और देखे कि क्या वही चीज़ें तो रिपीट नहीं हो रही, वही मिस्टेक्स रिपीट नहीं हो रही। और आप लोगों को कंटेंट ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, ज़रा हट के होना चाहिए। कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोग यूट्यूब पे आके सिखाएं, कुछ स्पेशल स्किल्स।
नेक्स्ट पॉइंट है एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन क्या है कि जब आप लोग मेरी कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो जब वीडियो ख़त्म होने वाली होती है तो यूट्यूब आपको कुछ और वीडियोस रेकमेंड करती है, 2 से 3 वीडियोस रेकमेंड करती है, उसको हम कहते हैं एंड स्क्रीन। ये हम लोग खुद अपनी वीडियोस में ऐड करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे अब आपको शो हो रहा होगा एक वीडियो कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट वीडियो का आपके पास ऑप्शन आ गया, आप उसको देख सकते हैं। एंड स्क्रीन आप लोगों ने लाजमी लगानी है। एंड स्क्रीन आप लोगों ने किस तरह लगानी है, आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन की डेस्कटॉप साइट को ओपन करना है, वीडियो की डिटेल्स में जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा एंड स्क्रीन का। एंड स्क्रीन आप लोग अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें 2 से 3 वीडियोस भी अपलोड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हर यूट्यूबर करता है, मैं भी करती हूँ। आप लोगों ने जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पहले आप लोगों ने इसका मटेरियल लिख लेना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे पास ये देखिए, अब आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। ये तकरीबन मेरा फुल रजिस्टर भरा हुआ है यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड। इस तरह के मेरे पास 3 रजिस्टर और भी हैं। यानी कि आप लोगों ने पहले सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, सारे स्टेप्स लिख लेने हैं, ताकि जब आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें आपको सोचना ना पड़े। आपके पास ऑलरेडी सिर्फ पॉइंट्स लिखे हों, की पॉइंट्स लिखे हों, आपने वहाँ से एक पॉइंट देखा और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दी अपनी वीडियो में। मतलब ये कि आपने मुंह उठा के वीडियो नहीं बनाना स्टार्ट कर देनी। आप लोगों ने पहले से थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और पॉइंट सारे लिख लेने हैं। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों ने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। जो टॉपिक ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है उसको आपने देखना है। अब आपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग देखना है। अब जैसे मैं हूँ, एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। जैसे एग्ज़ाम्स कंप्लीट होंगे तो मुझे पता है बच्चे घर में फ्री बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ और सीखना है, कुछ करना है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं ऑनलाइन अर्निंग और इस तरह की बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाना चाहूँगी जो वो घर बैठ के आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है और देखना है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। इसका आप लोग उसी तरह कर देखिए। अब आप लोग सब, मुझे पता है सारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर कोई ना कोई इस तरह की ऐप यूज़ करते हैं, जिसको अगर यूज़ ना करें तो फिर भी उनका गुजारा हो सकता है। तो आप वहाँ से देखें कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, उस पर आप लोग वीडियोज़ अपलोड करें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप YouTube शॉर्ट्स बना सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब YouTube शॉर्ट क्या है? YouTube शॉर्ट पे आप लोग शॉर्ट वीडियोस 15 से 20 सेकंड की अपलोड कर सकते हैं। अब मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे इंग्लिश कैलीग्राफी और उर्दू कैलीग्राफी सीखी थी। उन्होंने माशाल्लाह YouTube पे बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन उनके इतने व्यूज़ नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उन्होंने YouTube शॉर्ट्स पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी, तो माशाल्लाह उनके 1,27,000 व्यूज़ आ गए। और अभी मुझे कल या परसों मैसेज करके बता रही थी। बताने का मकसद ये है कि YouTube शॉर्ट एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा या व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप लोग YouTube शॉर्ट्स पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, कौन सी गलतियां हैं जो आपने YouTube पे आके नहीं करनी, और मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।